हम जागरूक रहेंगे इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बातें करेगा। Hallelujah. हालेलुया। I will review the last 4 sessions, and unfortunately, I only spoke 2 things. हाँ, देखिए मैं अब तक 4 बातें ख़त्म करना था मुझे, लेकिन नहीं हो पाया। केवल 2 विषय मैंने पूरा किया है। So, in the last 4 sessions, I covered only 2 topics. पिछले 4 सेशन जो मैं लिया उसमें केवल 2 विषय मैं पूरा कर पाया हूँ। What are those? वो क्या है? You need to now speak to me. You need to respond to me. अब अभी आपको मुझसे बातें करना है। What are those? वो कौन सा 2 विषय था? आप और आपकी बुलाहट। किसने फिर बोली आप और आपकी बुलाहट? कौन से सिस्टर? किसने बताया आप और आपकी बुलाहट? मैडम ने बोली। मैडम ने। मेरा स्टूडेंट को मैं क्या करता हूँ, चॉकलेट देता हूँ। बोली यार अच्छा आंसर दिया। Yes, अच्छा जवाब मिलता है तो मैं But जवाब thank you. पढ़ाता हूँ। So, Yes, thank you. we said you and your call. हम पहला विषय जो देखा था आप और आपकी बुलाहट। The second thing we saw was you and your preparation. दूसरा विषय जो हमने देखा था आप और आपकी तैयारी। In the call, I gave 2 people to you, Abraham and Elisha. बुलाहट के विषय में देखने के समय आपको मैंने 2 व्यक्तियों के बारे में बताया, एक इब्राहिम और दूसरा एलीशा। You remember that one? वो आपको याद है? Okay. 4 things I spoke from Abraham's life. जो 4 बातें मैंने इब्राहिम के जीवन से बताई थी। Call means you should have absolute clarity and conviction. बुलाहट में आपको एकदम स्पष्ट होना है और आपको यकीन होना है कि यही मेरी बुलाहट है। I have already said, I'm just reviewing. मैंने ऑलरेडी ये सब बातें आपको बताई है, सिर्फ आपको याद दिलवा रहा हूँ। Second, I said, call means it is God's business, not yours, not your organization, not your church, denomination, director, nobody's business, not even your business, it is God's business. दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी वो ये है कि आपकी बुलाहट यानी कि वो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का बिजनेस है। वो आपका भी नहीं है, आपका संस्था का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, आपके डायरेक्टर का भी नहीं है, आपका खुद का भी नहीं है। आपकी बुलाहट वो परमेश्वर का बिजनेस या काम है। Yeah? Third thing I said, तीसरी बात मैंने जो आपको कही थी, your call is non-shareable. That means nobody can share in your call. तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी, आपकी बुलाहट किसी और के साथ आप बांट नहीं सकते। Nobody can share your call. आपकी बुलाहट किसी के साथ बांटी नहीं जा सकती। People can share in your ministry but not in your call. हो सकता है कि दूसरे लोग आपकी सेवकाई में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुलाहट किसी के साथ आप बांट नहीं सकते। I want to just clarify a little bit. Don't worry, I'll review it and then we'll go to our third session. Don't worry. और मैं थोड़ा उसमें और स्पष्टता करना चाहता हूं, चिंता मत करिए, हम अगले विषय को आज देखेंगे, अगले सेशन में Ministry is जाएंगे। bigger. सेवकाई जो है वो बड़ी है, Call is smaller. लेकिन बुलाहट वो छोटी चीज है। Ministry is given to the church. सेवकाई कलीसिया को दी गई है, But calls are very, very specific, smaller, which supports and serves that bigger ministry. और हमारी जो बुलाहट है वो ये बड़ी सेवकाई में को उसके साथ तुलना करने के समय में पता चलेगा कि ये छोटी है, और ये हमारी छोटी चीज बड़ी चीज यानी कि सेवकाई को वो मदद करती है। You understand? समझ रहे हो बात? Call is like that big building. जो Ministry is like that big building. और जो सेवकाई है एक बड़ा बिल्डिंग के समान है। You play your role. और उसमें आपका जो कर्तव्य है, आपका जो रोल है, काम है, वो आप करते हो। I will give you one story which should be helpful to you. एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको मदद करेगी। You know, Peter went to Samaria. आप जानते हो कि पतरस जो है वो समारिया में गया। There was a magician by name Simon. और साइमन नाम का एक जादूगर वहां था। You understand? You know the story?
आपको वो स्टोरी मालूम है, याद है? थोड़ा बाइबल पढ़ा कीजिए, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा. થોડું થોડું બાઇબલ વાંચજો, જો નહીં વાંચશો તો મુશ્કેલ થશે. My son is only 11 years old. મારો દીકરો 11 વર્ષની ઉંમરનો છે. This is the second time he is reading the Bible. હવે એ બીજી વખત બાઇબલને વાંચી રહ્યો છે. એક He વખત read તો પૂરી from થઈ ગઈ. Genesis to Malachi once, now he is already into his second time. એક વખત તો એમણે ઉત્પત્તિથી મલાકી સુધી વાંચી જ નાખ્યું છે. હવે બીજી વખત તે વાંચી He is રહ્યો in છે. 7th standard. તે 7મા ધોરણમાં છે અત્યારે. I have told him, मैंने उनको बताया है, you can do anything. He is a cricket maniac. You can do anything. You follow Virat Kohli, you become a cricketer, you become an engineer, doctor, you teacher, whatever it is. It doesn't matter. But Bible should be in your hand, and I'm looking forward to that day when you will preach and I will listen to your sermon. और मैं मेरे बेटे को इस प्रकार बताता हूँ, आप भले क्यों ना डॉक्टर, इंजीनियर और क्रिकेटर, विराट कोहली जैसा, वो क्योंकि क्रिकेट बहुत पसंद करता है इसलिए आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन आपके हाथ में मैं बाइबल देखना चाहता हूँ. इतना ही नहीं, एक दिन मैं आपको प्रचार करते हुए देखना चाहता हूँ और आपका प्रचार मैं बैठ के सुनूंगा. So Bible थोड़ा पढ़ा करिए. इसलिए कृपया आप भी थोड़ा बाइबल पढ़ा करें, वांच्या करजो थोड़ू थोड़ू. So he went to Samaria, and then you had the Simon the magician. पतरस जो है वो समारिया में जाता है, जहां वो एक जादूगर को मिलता है, शमौन नाम का. When Peter lays his hand, people receive Holy Spirit. Simon comes and says, take this money and give me Holy Spirit. वहां पर एक ऐसी घटना घटती है, पतरस लोगों के ऊपर हाथ रखता है और लोग पवित्र आत्मा पाते हैं. उसी समय ये समन जादूगर पतरस के पास आकर कुछ पैसा देने लगता है और कहता है कि मुझे भी ये वरदान दो ताकि मैं भी हाथ रखूं लोगों के ऊपर और वे पवित्र आत्मा को पाए. That is Acts 8. और वो बात आपको प्रेरितों के काम 8 अध्याय में मिलता है. Then Peter says to him, तब पतरस उसको कहता है, may you and your money perish together. पतरस कहता है आपका पैसा और आप भी साथ में नाश हो जाओ. Because you think you can buy God's gift with money. क्योंकि आपने ऐसा सोचा है कि पैसों से आप परमेश्वर के वरदान को खरीद सकते हो. Then he uses one sentence. I want you to read that. और उसके बाद एक वाक्य वहां वो बोलता है, मैं वो इस्तेमाल करना चाहता हूं. Look at 8:21 quickly. 8 अध्याय और उसका 21 पद हम जल्द से देखेंगे. प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसका 21 पद. मैं यहां से पढ़ता हूं आप सबों के लिए. આ વાતમાં તારે લાગ ભાગ નથી, કેમ કે તારું અંતઃકરણ દેવની આગળ ચોખ્ખું નથી. He says you have no share in this ministry. Is it what you read? Yes, it is. You have no share in this ministry. આ વાતમાં અથવા આ સેવામાં તારે લાગ ભાગ નથી, કંઈ પણ લાગ ભાગ નથી. So people can share in your ministry. हो सकता है लोग आपकी सेवकाई में सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, But they cannot share your call. लेकिन आपकी जो बुलाहट है उसके साथ बांटी नहीं जा सकती. Your call is your own. आपकी बुलाहट वो आपकी खुद की बुलाहट है. Is that now clear to you a little bit? If you're બધાને confused? સ્પષ્ટ થઈ ગયું? તમારું તેડું એ માત્ર તમારું જ તેડું છે, એને બીજા કોઈની સાથે વહેંચી શકાતું નથી, ભાગલા પાડી શકાતા નથી. તમારું તેડું જે દેવે તમને આપ્યું છે એ માત્ર ને માત્ર તમારું જ તેડું છે. Is that clear? સ્પષ્ટ થઈ ગયું? So your call is yours and you pay the price for it. आपकी Nobody else. बुलाहट वो आपकी बुलाहट है और आपकी बुलाहट के लिए आप कीमत चुकाना है. Then fourth thing I said, the call is bigger and God does not give you all the details. Step by step the Lord leads you. You need to keep listening to God, keep listening to his instruction and go and move by faith. इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी बुलाहट वो इतनी बड़ी चीज है, जिस दिन परमेश्वर आपको बुलाता है वो पहले दिन ही आपको सारी उसकी जो डिटेल है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, ये सारी बातें नहीं बताता. लेकिन जैसे आप बढ़ते जाते हो, आगे चलते हो, वैसे धीरे धीरे करके परमेश्वर आपकी बुलाहट की सारी योजना आपको प्रकट करता है.
So you go start by faith and end by faith. इसलिए You start listening to God on the first day and you listen to God even on the last day of your ministry. देखिए, आप इसी प्रकार विश्वास के साथ आपकी बुलाहट में आप शुरुआत करते हो, आगे बढ़ते हो और उसका अंत भी आप विश्वास के साथ करते हो। परमेश्वर जिस प्रकार आपके साथ पहले दिन, जिस दिन आपको बुलाहट दिया, आपको बुलाया, उसी दिन बात किया, वैसे ही आपकी सेवकाई के अंत के दिन, आखिरी दिन में भी परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Then I talked to you about Elisha. उसके बाद मैंने एलीशा के बारे में आपके साथ बात किया। I said मैंने कहा 4 things. You are the one God has chosen you. 4 बातें मैंने आपको बताई कि आप वो है जो परमेश्वर ने आपको पसंद किया है या आपको God has लिया है। found you. God has found you. परमेश्वर ने आपको ढूंढ निकाला है। Second thing I said, your call means it's power and passionate ministry. दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि आपकी जो सेवा वो है, उसमें जोश है, उसमें सामर्थ्य रही हुई है। Third thing I said, your call means no turning back. और तीसरी बात मैंने आपको बताया, आपकी बुलाहट यानी कि कभी भी पीछे मुड़ नहीं करना। Then fourth thing I said, your call is gradual and incremental. और चौथी बात मैंने आपको बताई थी, आपकी जो बुलाहट है वो धीरे धीरे बढ़ने वाली, बढ़ोतरी पाने वाली बात है। I said, don't look for shortcut to become somebody big overnight. God takes time along with you and gradually He promotes you. मैंने आपको ये भी बताया था कि एक ही रात में जल्दबाजी ना करें, एक ही रात में एक बड़ा इंसान, बड़ा व्यक्ति, बड़ा सेवक बनने के लिए परमेश्वर आपको धीरे धीरे स्तर के बाद स्तर आपको वो बढ़ाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Yesterday I talked to you about you and your preparation. कल मैंने जो आपको बताया था, आप और आपकी तैयारी। You remember that one? आपको याद है वो बात? And who was the character? और उसमें कौन सा पात्र, कौन सा व्यक्ति के बारे में हमने देखा था? Joseph. यूसुफ के बारे में। Yeah? राइट? Joseph. यूसुफ। And I said, God is in the continuous business of preparing people. और मैंने ये भी बताया था कि परमेश्वर जो है लगातार उस काम में जुड़ा हुआ है जिसमें आपको वो तैयार करता है। Continuous preparation. लगातार तैयार करना। He was already working as a shepherd in his father's company. देखिए कि पिता की जो कंपनी था, काम था, बिजनेस था कि भेड़ बकरियों को चराना, उसमें ये यूसुफ जुड़ा हुआ था। Yet God started preparing him for some other purpose. फिर भी उसके साथ एक समय आया जहां परमेश्वर एक अलग प्रकार के काम के लिए उसको तैयार कर रहा था। So I told you, God is as much interested in you as in your ministry. मैंने इसलिए एक बात आपको बताया था कि जितना परमेश्वर आपकी सेवकाई में रस रखता है, उससे भी बढ़कर और इतना ही आपके अंदर परमेश्वर रस या ध्यान He देता है। prepares you for a purpose, not necessarily only for your ministry, but to make you a godly, mature, godly person. परमेश्वर आपके जीवन को केवल सेवकाई के लिए ही नहीं, लेकिन एक प्रभु का भय मानने वाले जीवन के लिए आपको तैयार करता है। What is the use when you have your 200 people in heaven and you are not there? देखिए, God doesn't want to lose you. देखिए, आप सेवकाई करने वाले सेवक हो, सेविका हो, और हो सके कि आपके कलीसिया के 100 लोग स्वर्ग में जाएं, वहां परमेश्वर देखे, और आप स्वर्ग में ना जाएं, तो उसका क्या मतलब है? परमेश्वर इसलिए आपके जीवन को वो तैयार करता है। Any doubt? कुछ आपको डाउट है? Pastor, you saying, oh pastor, what are you saying? My believers will go and I will not go. पास्टर्स लोग बैठे हुए जो कह रहे हैं, ये क्या मेरे विश्वासी लोग स्वर्ग जाएंगे और मैं नहीं जाऊंगा, ये क्या बात है? You want to see an example? आप उदाहरण देखना चाहते हो? Judas Iscariot. Judas यहूदा Iscariot. इस्करियत, Someone who stayed with Jesus for 3.5 years. वो ऐसा व्यक्ति था यहूदा इस्करियत जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहा। Ate with Jesus. यीशु मसीह के साथ खाना खाया, Traveled with Jesus. यीशु मसीह के साथ यात्रा किया। When Jesus sent the apostles 2 by 2, he also went
and preach the good news and cast out demons. और जब यीशु मसीह ने दो दो करके जोड़ी में सुसमाचार प्रचार के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, तो ये यहूदा इस्करियोत भी गया था और उन्होंने भी सुसमाचार प्रचार किया था। In fact, he held a very important position of a treasurer. और उसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद भी उसको मिला था, खजांची था, ट्रेजरर था। Where did he go? कहाँ गया वो? Where? कहाँ गया? So, if देखिए, it can happen to Judas Iscariot, it can happen to any one of us. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो यहूदा इस्करियोत के साथ हो सकता है तो वो किसी और के साथ भी हो सकता है। You can tell me, sir, it was already prophesied that he was the son of perdition. That is true. That's why, it happened to him and it will not happen to any of us. हो सकता है शायद आप में से कोई इस प्रकार की दलील करें कि वो यहूदा इस्करियोत के लिए तो पहले से ही भविष्यवाणी की हुई थी कि ऐसा ही उनके साथ होगा, वो नाश होगा, इसलिए वो हुआ। Please go and read Matthew 24, तो आप 25. कृपया घर पे No, जाकर, not now. Just write, you go and read. अभी नहीं, घर पे जाकर पढ़ना मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, How Jesus wants his own disciples. कि किस प्रकार यीशु मसीह अपने चेलों को चेतावनी देता है। All right. So ठीक we है। said God prepares you for a purpose. और हमने ये कहा था कि परमेश्वर के उद्देश्य या हेतु के लिए आपको तैयार करता है, To make you a mature, godly person, a man or woman. और परमेश्वर आपको परिपक्व एक परमेश्वर का दास या दासी, सेवक सेविका की नाई वो तैयार करता है। And I gave you about 8 points. और आपको मैंने 8 बातें, 8 मुद्दा आपको मैंने दिया था। Why does God prepare you? क्यों परमेश्वर आपको तैयार करता है? Number 1, पहली बात, He wants to be in your private life. परमेश्वर आपका जो निजी जीवन है, તમારું ખાનગી जीवन જે છે उसमें परमेश्वर रहना चाहता है। I mean, I gave 8 points even I can't remember, so you have to help me now. और मैंने 8 बातें आपको दी थी, 8 मुद्दा दिया था, मुझे अभी याद नहीं है, मेहरबानी करके आप मुझे बताइए। एक तो मैंने बता दिया। The second thing I said, दूसरी बात जो मैंने कही, God wants to be in your ministry gift, in your talent, in your profession. दूसरी बात मैंने ये कही थी कि परमेश्वर आपकी सेवकाई का जो तालंत है, गिफ्ट है, उसमें भी वो रहना चाहता है। Third thing I said, तीसरी बात मैंने कही God थी, wants to be in your public life. परमेश्वर आपका जो जाहिर जीवन है, जो सब देख सकते हैं, उस जीवन में भी वो रहना चाहता है। Fourth thing I said, चौथी बात मैंने कही थी, God wants to be in your power and position. परमेश्वर आपका जो पद और आपका जो अधिकार है उसमें भी रहना चाहता है। Fifth thing I said, पांचवी बात मैंने कही थी, God wants to be in your perspective. परमेश्वर आपका जो नजरिया है, आपका जो दृष्टिकोण है, उसमें रहना चाहता है। Sixth thing I said, छठवीं बात मैंने कही थी, God wants to be in your family. परमेश्वर आपके परिवार में रहना चाहता है। Seventh thing I said, सातवीं बात मैंने कही थी, what did I say? क्या कहा था मैंने? फैमिली ऑलरेडी कहा। 6 I said, and the 2 later on I added. Yes. सराउंडिंग पीपल। 7th I said, God wants to be in the people who are around you or who surround you. और मैंने कहा था परमेश्वर उन लोगों के जीवन में भी रहना चाहता है जो आपके आसपास रहते हैं। Just the आपके way साथ God में रहते matures हैं। you, जिस He प्रकार- also matures them. परमेश्वर जिस प्रकार आपके जीवन को परिपक्व बनाता है, उसी रीति से आपके साथ में रहने वाले लोगों को भी वो परिपक्व बनाना चाहता है। आप समझ रहे हो कि नहीं मैं जितना बात बोलता हूँ? एक एक बात मैं बोल रहा हूँ, वो सब समझ रहे हो ना? બધા સમજો છો ખરા ને? मैं तो रिव्यू कर रहा हूँ, आप तो मुझे कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो। આ તો બધું પુનરાવર્તન થઈ રહ્યું છે ને इसलिए કઈ मैंने જવાબ મળતો आपका નથી। प्रेसिडेंट को एक पहला दिन से बोल दिया था कि मेरा नंबर से कोई दिलचस्पी नहीं है। એટલા માટે જ मेरा તો अगर 1000 लोगों को बोलूं, वो आए, खाए, पिए, मजा किए, यीशु राजा देव माँ, यीशु राजा देव, जीता जाता देव माँ, यीशु वो गाना गा लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोल दिया और निकल गए। ये मेरे से नहीं होता है ये। Wonderful. I want people to go with God's word sinking deep into their hearts and minds. और इस प्रकार आप आओ और जाओ, ઈસુ જીવતો જાગતો દેવ, આ બધા ગીતો ગાઈને પાછા તમે જતા રહો, એવું ચાહતો નથી। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय के अंदर उतर जाए।
तो आप तो मैं जितने पॉइंट बताया हूं आप तो मुझे जवाब ही नहीं दे रहे हो. તો એટલા બધા મુદ્દાઓ તમને મેં કહ્યા અને તમે તો જવાબ જ આપતા નથી. तो मैं बोले "ओ प्रभु ये क्या हो गया अब क्या ना मैं गलत बता रहा हूं ना ये गलत समझ रहे हैं ना दोनों गलत हो रहे हैं." All right, the eighth thing I said, 8वीं बात मैंने कही थी, God in the promise, in your promise given to you. आपको जो प्रतिज्ञा, आपको जो वायदा परमेश्वर ने दिया है उसमें परमेश्वर. By the way, I told him yesterday privately, so I don't mind telling publicly. यस. Wherever I go, I see very few people, especially from the leadership side, from the organizer side, who will sit in the front row, listen to all the word, note down with such eagerness. Very rarely I see people like your treasurer. અને Most times what happens, they organize the meeting, they will not be here. They will be out. बहुत जगहों में मैं जाता हूँ, खास कर जो अगुवे लोग हैं, लीडर लोग हैं, खास कर उसके साथ ऑर्गेनाइजर्स जो लोग हैं, आयोजक लोग हैं, वो बहुत कम समय अगली जो लाइन है उसमें बैठते हैं और वचन को सुनते हैं, जो लिख लेते हैं, बहुत गौर देकर सुनते हैं, बहुत कम मैं देखता हूँ. और मैं यहाँ आने के समय आपका दक्षिण गुजरात ख्रिस्ती सेवा ट्रस्ट के जो ट्रेजरर हैं उनके फैमिली के बारे में मैंने ये नोट किया है. I told them personally yesterday. कल मैंने व्यक्तिगत तौर से भी उन्हों को बताया था. So listen to God's word very attentively, note down. आप Because when I speak, my style of speaking is always, I'm a teacher. I speak point by point. और मैं अगर आपको point समझ में नहीं आया, you can raise your hands. That is why I like to work with a small group. और You understand? मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं टीचर हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हर एक बात को अच्छी तरह समझे, नोट कर लें, और अगर आपको बीच में कुछ सवाल है तो उंगली उठा सकते हो, मैं आपको बताऊंगा. इसलिए मैं हमेशा कम नंबर्स, कम संख्या, कम जूथ लोगों की झुंड को मैं चाहता हूँ. There is no point if you go and give feedback to Pastor Raju. Pastor बहुत अच्छा वचन बोलता है, लेकिन अगर वो पूछ ले क्या बताया आज उन्होंने, अगर वो जवाब नहीं मिला तो मेरा काम गया काम से. I want the word to get into your brain cell, into your heart. और मैं चाहता ये हूँ, नंबर मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं उनको पहले बोल चुका हूं. 10 लोग भी परमेश्वर का वचन अगर नस नस में लेके चले गए ना, वो मेरे लिए काफी है. आमेन, आमेन, आमेन. All right. So we looked the call of God yesterday, the first day. और हमने You and your call. पहले दिन हमने देखा था आप और आपकी बुलाहट. तब मैंने Yesterday we તમારું saw તેડું. you and your preparation. कल हमने देखा था आप और आपकी तैयारी, તમે અને તમારી तैयारी. Today we will see आज you and your life. आज हम देखेंगे आप और आपका जीवन. So 3 other things I am leaving out. और दूसरी जो 3 बातें हैं, 3 विषय है, उसको मैं छोड़ देता What हूँ. are those? वो क्या है? I told you on the first day. पहले दिन ही मैंने बताया था. और कौन सी 3 बातें हैं? 6 बातें हम सीखने वाले थे ना. You and your ministry, you and your family, you and your leadership. और वो 3 चीजें जो मैं छोड़ दे रहा हूं वो है आप और आपका परिवार, आप और आपकी सेवकाई, और आप और आपका अगुवाई, आगेवानीपणु. I will try if possible, I'll just highlight the ministry maybe very little. हो Because सकता I don't want you to go only with, your life transformation and with no ministry, but I'll try my best to see. आपका जीवन परिवर्तित हो जाए, बदलाहट आ जाए और उसी के साथ आप चले जाओ, ऐसा मैं नहीं चाहता. इसलिए मैं थोड़ा सेवकाई के बारे में आपको बताऊंगा ताकि आप सेवकाई के बारे में भी सोचें. I'll try, I'll see how the time goes, how the Lord और leads. कैसे समय आगे जाता है उसी प्रकार हम थोड़ा बहुत उसके बारे में देखेंगे. Okay, you and your life. अब आज हम देखने वाले हैं आप और आपका जीवन. I made a mistake. I should have asked you to read Judges 13, 14, 15, 16. You should have come reading. और कल मैं ये होमवर्क आपको देना भूल गया था कि मैं आपको बोलने वाला था कि न्यायाधीशों की किताब, न्यायों है ना हिंदी में, न्यायों की किताब उसका 13, 14, 15 और 16 अध्याय जो है आपको पढ़ना था. अब ये मत पढ़िए. That is the story of Samson. अवे वांचो नहीं, वो तो सामसून के बारे में स्टोरी है. Do you know a little bit about Samson's story? थोड़ा बहुत पता है ना सिमसोन के बारे में. Right?
Okay, so સામસોન વિશે બધાને ખબર છે ને? everybody knows a little bit about Samson's story, થોડું ઘણું બધા જાણો છો ને સામસોન વિશે? right? Yes, The બરાબર. famous the Samson Delilah story. અને સામસોન અને દલીલાની જે ઘટના છે, સ્ટોરી છે, બધા થોડું થોડું તો બી જાણે છે. You might be thinking, Pastor, you are speaking too much of hard thing to us. All three, at least first session was not a problem, first day. Second day was a problem. Third day is again a bigger problem. हो सकता है शायद आप में से कुछ लोग आज ऐसे बोलेंगे, बहुत कठिन बातों को बोल रहे हैं. पहला दिन तो ठीक था, लेकिन दूसरा दिन बहुत कड़क था. आज भी इतना कठिन कड़क बोलने वाले हो. Once I was in Dhaka and then I was speaking to big people. And then when I said, he said in Bangla, because I'm in Oriya, so I can understand Bangla. He said, बहुत कटु कथा बोली छे. So I said to them, I will stop teaching you now. नहीं sir, अब बोलते जाओ ना. So ढाकाમાં હું you હતો. might be thinking that sir is saying all hard things to us. और इसलिए कि जैसे मैं ढाका में था तो कुछ ऐसे ही अगुओं को मैं सिखा रहा था, उनकी भाषा में वो बोल रहे थे, घणું कठिन છે, हाँ अघरू છે, अपनी भाषा हूँ समझी गई. इसलिए आप भी शायद ऐसे ही बोल के कहते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ. Bitter pills are bitter to swallow, but good for health. देखिए कि जब वो Doctor is here. यस, कड़वा जो है, कड़વું આપણને ખાવું કે પીવું, કડવી ગોળી ગળવી એ ઘણો અઘરી લાગે છે, પણ આપણા તંદુરસ્તી માટે સારી છે ગળ્યા પછી. ડોક્ટર સાહેબ છે જ અહીંયા, એટલે પછી મળીને જજો એમ. It doesn't taste sweet, it doesn't look good, it doesn't feel nice to swallow. But એમને good for health. ગળવી અને આપણને મીઠી લાગતી નથી, પરંતુ આપણા તંદુરસ્તીને માટે સારી હોય છે. Hallelujah. હાલેલુયા. So shall we continue? આગે बढ़े. All right, so keep your Bibles open आपका बाइबल आप खुली रखे. and we will go through Samson's story. हम सामसन की जो कहानी है उसकी ओर हमारा ध्यान लगाएंगे. And I will keep telling you what it means you and your life. मैं आपको बताता जाऊंगा आगे कि आप और आपका जीवन क्या है, उसका मतलब. Now listen to me very attentively. अब बहुत घोर से ध्यान देकर मुझे सुनिए. You read at least the first chapter was 13 was read to you. यस, અહીંયા આપણે વાંચી ગયા છે, એક અધ્યાય તો વાંચ્યો, 13મો અધ્યાય, બરાબર ને? 13वा અધ્યાય यहाँ से हमने पढ़ा. Israel sinned against God again and God gave them to the hands of Philistines for 40 years. देखिए जो इजरायली लोग हैं, उन्होंने फिर से परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया और परमेश्वर ने इजरायली लोगों को फलिस्तियों के हाथ में सौंप दिया. For 40 years. 40 साल. Is that what you read? सही है ना? That period was never a period in the history of Israel. If you start from Judges 2 onwards, you start with the first judge, okay, Othniel. Nowhere do you see the people of God being subject to a slavery for that long a period. आप अगर न्यायों की किताब को दूसरे अध्याय से लगातार पढ़ोगे, आपको मालूम होगा कि इतने लंबे समय तक कभी भी ऐसा समय इजरायली लोगों के जीवन में नहीं आया था कि जहां परमेश्वर औरों के हाथ में गुलाम जैसे इजरायली लोगों को परमेश्वर सौंप दे. जो पहला न्याय था ओथनियल के समय से लेकर कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था. This is the first time. ये पहली बार ऐसा हो रहा God है. has been very, very angry with his people and has sent them to enemy's hand for 40 years. और यहाँ पर पहली बार इजरायलियों के जीवन में इस प्रकार की घटना घट रही है कि जहां परमेश्वर बहुत गुस्सा में क्रोधायमान हुआ है और इजराइल लोगों को फलिस्तियों के हाथ में 40 साल तक वो सौंप देता है. It is as long as when they took time to come from Egypt to Canaan. और इतना समय ये लगा जैसे कि मिस्र देश की गुलामी से निकलकर कनान देश में जाने के लिए जितना समय उनको लगा था 40 साल, इतना समय यहाँ पर भी लग रहा है. Are you following me? समझ रहे हो मुझे? And in other stories later on you read, when God gives them to enemies' hands, they will cry for help. और जब आप ये सारी कहानियों को जब पढ़ोगे तो आपको एक बात पढ़ने के लिए मिलेगी, वो ये है जब जब इस प्रकार के शत्रुओं के हाथ में परमेश्वर उनको सौंप देता, उनके दुख और कष्ट में इजरायली लोग परमेश्वर को पुकारते थे.
You've read that story? आपने इस प्रकार ये घटना को, कहानी को पढ़ा है। And then God will send a deliverer. और उसके बाद परमेश्वर उनको छुड़ाने वाले को भेजेगा। In this story, they are not crying out to God. लेकिन इस जो कहानी है, जहां 13 अध्याय से लेकर आप पढ़ोगे तो परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए नहीं भेज रहा है। No, 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 no. They are not crying out. और दूसरी बात यहाँ पर, यहाँ पर ये बात को हम पढ़ते हैं कि वे लोग ऐसे कष्ट परेशानी में आने के बावजूद भी परमेश्वर को पुकारते नहीं है। Are you following? समझ रहे हो? They are in a longest slavery and yet they are not crying out to God. इतना लंबा समय स्लेवरी का, गुलामी का, फिर भी ये लोग परमेश्वर को पुकार नहीं रहे हैं। Strange. Earlier for 7 years, 18 years, 13 years, 14 years, when they will be 18 years under the slavery, immediately they'll start crying to God. But now for 40 years, they are under slavery and they are not crying out to God, saying, God, come and help me. इतना हमें वो अचंभा लगता है यहाँ, ऐसा कि जब 7-8 साल हो जाता और कैसा भी ऐसा कष्ट आ जाता तो कभी भी ये इजरायली लोग परमेश्वर को पुकारते थे। लेकिन इस कहानी में इजरायली लोग परमेश्वर को पुकार नहीं रहे हैं। Did you see that in the story? क्या आपने इस कहानी में ये बात को देखी है? Yes or no? हाँ या ना? The people of Israel have become so callous, without feeling. They have become hard that they don't even cry out to God. हृदय में इतने कोई भी प्रकार की भावना बिना के लोग बन गए, उसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। इस प्रकार के लोग बन गए हैं और परमेश्वर को नहीं पुकार रहे हैं। Yet God in His grace sends the angel to a lady called Manoah's wife. और देखते हैं फिर भी परमेश्वर इतना कृपालु है, दयालु है कि मनोआ की जो पत्नी है उसके पास परमेश्वर अपना स्वर्गदूत भेजता है। So Samson's life is supposed to be very, very unique, very, very purposeful, very specific and very power impacting ministry. और इसलिए ये सिमसोन का जो जीवन है वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण होना था। एक सामर्थ्य से, जुस्सा से भरा हुआ ये जीवन होना था। No judge has been selected for a ministry from the mother's womb. कोई भी ये जो न्यायी था उसको इस प्रकार की सेवकाई के लिए माँ के गर्भस्थान से परमेश्वर ने नहीं चुना था। Nobody, maybe prophets. कोई नहीं, कोई न्यायी नहीं, लेकिन हो सकता है वो नबी जो है उनको तो चुना, लेकिन न्यायों में से किसी के बारे में इस बात को हम नहीं Like पढ़ते। Jeremiah would say that God chose me from my mother's womb. और जिस प्रकार यिर्मयाह के बारे में इस बात को हम पढ़ते हैं कि उनकी माँ के गर्भ से परमेश्वर ने उसको चुना। But to be chosen from the mother's womb, there are only 3 people. देखिए, One is Samson, the other is John the Baptist, third is Jesus. और लेकिन माँ के गर्भ से जिसको चुना हुआ हम पढ़ते हैं तो 3 व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि ये सिमसोन है, फिर है यूहन्ना द बैप्टिस्ट और तीसरा जो है हमारा यीशु मसीह। Are you following me? समझ रहे हो बात? So that is the gravity of Samson's life. और इस प्रकार का महत्वपूर्ण बात है, आकर्षण करने वाली ये बात है सिमसोन के बारे में। Now Samson's life was all about his life first, ministry later. It was supposed to be life first and ministry later. और सिमसोन के जीवन के बारे में हम देखें तो सिमसोन का जीवन पहला है, उसके बाद उसकी सेवकाई। In other words, दूसरे शब्दों में अगर बोले तो his purpose is all about life, not only profession. Profession is later. और देखिए उनका जो जीवन था वो केवल उसके जीवन के बारे में था, उसका काम या उसकी सेवा बाद में। What does the angel say? What did the angel say? वो ये जो स्वर्गदूत आया उसने क्या कहा? Lady, you will conceive and give birth to a child. बहन, महिला तो गर्भ धारण करेगी और एक बच्चे को जन्म देगी। And before he is born, the mother is asked to abstain from certain food items like grape wine, juice, anything that comes from wine. No unclean thing she should eat. And the boy who will be born will be a Nazirite from the birth, and no razor will be used on his head. और देखिए कि कुछ सलाह स्त्री को दी जाती है स्वर्गदूत के द्वारा
कि कुछ खाना जो है, पीना जो हो, उससे अपने आप को अलग रखने की सूचनाएं उसको मिलती है। दाख मधु आपको नहीं पीना है, और ताकि आपके गर्भ से जो जन्म लेगा शिमशोन, उसके माथे पे